तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेएस लर्न। आज इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कई सारे एग्ज़ाम जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जेएस लर्न का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो वहीं पे हम पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है ये बताना है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स और अस्टर्नम, ये सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये बताना आपको। तो ऑप्शन में दिया गया है, फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित जो है कर सकती है। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो इसे कौन सी हड्डी है खोपड़ी का जो स्थान परिवर्तित करती है। ठीक है, तो बताना है आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मंडिबल बोन। ठीक है, मंडिबल हड्डी जो है खोपड़ी का वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है परिवर्तित होती रहती है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। तो मानव शरीर में ऐसी कौन सा हड्डी है जो सबसे पतली है बताना है आपको। उसका नाम बताएंगे सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फिबुला हड्डी। कौन सा हड्डी है? फिबुला हड्डी। याद रखना है, सबसे पतली हड्डी है। याद रखेंगे सभी। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाले मांसपेशियों को जो है नाम बताना है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाले मांसपेशी जो है कौन से हैं बताना है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपिंड मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी है जो एक दूसरे के विरोध में काम करती है? तो प्रतिपिंड जो है मांसपेशी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं। है ना, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है निम्न में से ये बताना आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपेडियस मांसपेशी। स्टेपेडियस मांसपेशी जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद में जो है डिवाइड किया जाता है बताना है आपको। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मायोग्लोबिन। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा मायोग्लोबिन। याद रखना है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उंगली की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। उंगली की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है बताना आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उंगली की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फॉल्गेंस। है ना, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा फॉल्गेंस।
याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे शरीर में कितने जोड़ जो है मौजूद होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर बताएंगे सभी। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर B3। कितने जोड़ होते हैं भाई, 3 जोड़ होते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किस रूप में जाना जाता है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड जो है किस रूप में जाना जाता है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर B, इलेक्ट्रोमायोग्राम, है ना, जिसे शॉर्ट में आपको EMG भी कहा जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।